हेलो एवरीवन, मैं भाग्यश्री और आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम फॉलो तो करते हैं पर उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग उसी रीज़न को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वाई वुमेन अप्लाई सिंदूर। तो हम सभी ने अपनी माताओं को सिंदूर लगाते देखा है और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप सिंदूर क्यों लगाते हो तो बस यही जवाब मिलता है कि पापा की लंबी उम्र के लिए बेटा। अब ये बताओ कि सही में मेरे माता के एक लाल रंग लगाने से मेरे पापा की उम्र लंबी हो जाएगी? एक्चुअली पापा की उम्र का तो पता नहीं, बट मेरी मम्मी की उम्र ज़रूर लंबी होने वाली है, क्योंकि सिंदूर को बनाने के प्रोसेस में नींबू, हल्दी और मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअली सिंदूर में जो मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, साथ ही स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी कम करती है। अब ये बताओ कि सिंदूर लगाने के अगर इतने ही ज़्यादा फायदे हैं तो आखिर विधवाएं सिंदूर क्यों नहीं लगाती है? तो एक्चुअली सिंदूर रेगुलर लगाने से वुमेन में सेक्सुअल डिजायर एनहेंस होती है और यही कारण है कि विधवाएं सिंदूर नहीं लगाती है। नंबर 2, वाई डू वुमेन्स वेयर बैंगल? अरे भाई, अब ये चूड़ियाँ पहनने का लॉजिक क्या है? एक्चुअली चूड़ियाँ एक जरिया है डॉक्टर्स को खुद से दूर रखने का। जब वुमेन्स चूड़ियाँ पहन के कोई काम करती है तो उनके हाथों में फ्रिक्शन पैदा होता है चूड़ियों की वजह से, और उनकी कलाइयों में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो दबते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होता है। और अगर ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो डॉक्टर तो हमसे कोसों दूर ही रहेगा ना। और एक और रीज़न ये भी है कि वुमेन के रिस्ट बोन थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो चूड़ियाँ उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। नंबर 3, हल्दी एंड मेहंदी सेरेमनी इन वेडिंग। शादी के दौरान हल्दी और मेहंदी का फंक्शन सभी के घरों में होता है और इन रीति रिवाजों को फॉलो करना भी काफी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया है कि हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करती है। शादी के समय पर दुल्हा और दुल्हन के चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आए, क्योंकि सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ होता है, इसीलिए ये हल्दी की सेरेमनी रखी जाती है। लेकिन मेहंदी क्यों? मेहंदी में ऐसी क्या खूबी है? मुझे तो उसकी वो गंदी सी स्मेल भी नहीं पसंद। बट एक्चुअली मेहंदी बाय नेचर कूलिंग होती है और मेहंदी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो हाथों को फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती है। और मेहंदी की खुशबू बॉडी को इंस्टेंटली काम फीलिंग देती है। और जैसे कि सब जानते हैं, शादी के वक्त दुल्हा और दुल्हन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हीं की भागदौड़ को कम करने के लिए और उनको कुछ वक्त की शांति देने के लिए मेहंदी सेरेमनी रखी जाती है। भाई, मानना तो पड़ेगा हमारे पूर्वजों को। नंबर 4, तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि वुमेन शादी के बाद टोरिंग यानी कि बिछुड़िया पहनती है, वो उनका एक मैरिटल स्टेटस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टोरिंग यानी बिछुड़ी को केवल सेकंड टो में ही क्यों पहना जाता है, बाकियों में क्यों नहीं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वेल फ्रेंड्स, टो रिंग चांदी की बनी होती है और चांदी हमारे बॉडी में हीट को बढ़ने नहीं देती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और सेकेंड टो में बिछुड़ी पहनने का लॉजिक ये है कि सेकेंड टो में एक ऐसी नस होती है जो सीधे जाकर यूट्रस से गुजरती हुई हार्ट तक जाती है, और अगर उस नस के आजू बाजू में मूवमेंट होती रहे तो ब्लड अच्छे से फ्लो होगा और इससे हमारा यूट्रस हेल्दी रहेगा। नंबर 5, तो दोस्तों आपने ये देसी नुस्खा तो सुना ही होगा कि जब भी किसी लड़की का बेबी नहीं हो रहा रहता है तो उस लड़की से कहा जाता है कि रोज सुबह उठकर पीपल के पेड़ के चक्कर काटे। तो भाई, इसमें लॉजिक क्या है? आखिर पीपल के पेड़ के चक्कर काटने से बच्चा कैसे होगा? तो एक्चुअली जब लेडी पीपल के पेड़ के फेरे लेती है तो उस पेड़ के द्वारा प्रोड्यूस ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद अंडर नरिश्ड सेल भी फिर से नरिश्ड हो जाते हैं और उनका यूट्रस यानी कि गर्भाशय भी अच्छे से डेवलप होने लगता है। और यही रीजन है कि पीपल के पेड़ के चक्कर काटने को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इसी सीरीज के 3rd पार्ट में कुछ और लॉजिकल चीजों के साथ। टिल देन, बाय बाय।